जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो पेपर हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसका मैं आप लोगों को सल्यूशन कराने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो आप लोगों का प्रश्न था कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का दूसरा हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की। इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन सभी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, चौथा हो जाएगा। ठीक, इन सभी की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाए, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मान्यता के अनुसार बच्चों से अधिक नज़दीक होते हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दूसरा, माँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन में क्रियाएं निहित होती हैं, नियोजन संबंधी, संगठन संबंधी, निर्देशन संबंधी। तो राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाएगा। ठीक, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, अनैच्छिक, अशिक्षित, शैक्षिक, ये सभी। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीसरा, शैक्षिक। कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, तीसरा हो जाएगा, शैक्षिक, कक्षा कक्ष का वातावरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का लर्निंग कार्नर में प्रयोग होता है, चित्र, शिक्षण के ऊपर, शिक्षण सामग्री। तो राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है खेल कूद, आंसू कविता, धार्मिक भजन, ये सभी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आपसे केवल ये पूछ रहा है कि शारीरिक विकास संबंधी क्रिया, तो केवल शारीरिक विकास की बात कर रहा है, तो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा खेल कूद। और यहाँ पर मानसिक विकास और होता तब आप लोगों का उपरोक्त सभी होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गुण हैं, तो नेतृत्व करना, अभिप्रेरणा में सहायक। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। अगला है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, डायट। क्या हो जाएगा आप लोगों का, डायट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का सूचना प्रबंधन का क्षेत्र है, बड़ा, छोटा, व्यापक। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, व्यापक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि आदेश पुस्तक का प्रयोग करता है, तो कौन करता है आदेश पुस्तक का प्रयोग। तो राइट आंसर आप लोगों का जाएगा दूसरा, प्रधानाचार्य। अगला है प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा है, हिंसा, दंगे, लूटपाट, तूफान। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा तूफान। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि प्रबंधन के नियम हैं, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसम्मत, सर्वोत्तम। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, सर्वव्यापी। तो इन आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ। ठीक, अगला है आपका जो पहला क्वेश्चन है कि प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो क्या हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा, निर्देशन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि अच्छे वाचनालय की 2 विशेषता होना चाहिए। अच्छे वाचनालय में सबसे पहली बात, वातावरण आप लोगों का शांत होना चाहिए। ठीक, प्रकाश अच्छा होना चाहिए, प्रकाश वहाँ पर मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ पर प्रकाश अच्छा पहुँचना चाहिए वाचनालय में। और क्या, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
दूसरा चीज़ कि बच्चों के मुताबिक पत्रिकाएं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम। देखिए सरकारी में तो एक आप लोगों का कलरव करके आता है, एक कलरव है और एक मैथ की है, गणित की एक किताब है, उसका और क्या तो नाम है, अंक या गिन्नी ऐसे करके आप लोगों का नाम है, एक वो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम। तो सेवारत एक पहला हो जाएगा, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, एक ये हो जाएगा, और एक आप लोगों का हो जाएगा जिला संसाधन इकाई, जिसे हम DRU बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण बताइए। सबसे पहली बात उसके अंदर होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। दूसरा चीज़ बोलने वाला होना चाहिए, अच्छा वो उसके अंदर संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। और आप लिख सकते हैं कि उसके अंदर सबसे पहली बात निष्पक्ष होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, इसके बाद उसको शिक्षार्थी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। ये आप सभी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। 2 होती है, एक क्लास टाइम होता है, कक्षा समय सारणी। ठीक, एक टीचर के लिए शिक्षक समय सारणी, शिक्षक समय सारणी, वो कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, क्लास का जो होता है, क्लास कितने बजे से कौन कौन सी क्लास चलेगी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। अगर आप शैक्षिक भ्रमण करते हैं तो आप लोगों का मानसिक विकास होता है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि खेल कूद से बच्चों किन पक्षों का विकास होता है। तो भाई शारीरिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, ठीक, संवेगात्मक भी होता है। तो सभी पक्षों का आप लोगों का लगभग विकास होता है। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का शिक्षक से संबंधित 2 पंजिकाओं के नाम। एक आप लोगों का शिक्षक उपस्थिति पंजिका हो जाएगा, एक दैनिक डायरी हो जाएगा, दैनिक डायरी आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख के बारे में आप लिख सकते हैं, सार्वभौमिकरण का अर्थ करिए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते हैं वो कहाँ हो जाएगा, आप लोगों का लखनऊ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का डाइट का पूरा नाम। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, ये हो जाएगा। TET का पूरा नाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य हैं, विद्यालय बजट के प्रकार बताइए, लोच का सिद्धांत आप लिख सकते हैं, विद्यालय भवन की विशेषताएं बताइए। आगे है लॉग बुक क्या है, उसके बारे में, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, शिक्षण एवं प्रबंधन प्रक्रिया की भूमिका क्या होती है, विद्यालय में खेल कूद के मैदान का क्या महत्व है, लिख सकते हैं। डाइट मेंटर कौन होते हैं, उनके कार्य बताइए। मीना मंच में मीना कौन है, इसकी शुरुआत कब हुई, आप लिख सकते हैं। ठीक, बालिकाओं के लिए मीना मंच एक कार्यक्रम बनाया गया था। ठीक है, बालिकाओं का विकास करना, ठीक है, स्कूल से जोड़ना, लिख सकते हैं। तो आप सभी की उम्मीद है सभी प्रश्नों का हमने आप लोगों का आंसर दिया है। कोई भी आपके प्रश्न हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318896162 पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इस पर आप अपना ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप थ्रू संपर्क कर सकते हैं।
और अगले जो पेपर हैं आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।